वेलकम टू विधि वेद्या अगेन। सो दिस इज द पार्ट 4, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं फर्दर जो चैप्टर 2 हमारा चल रहा था, बुक नारायण रेड्डी, दैट इज ऑफ यूनिट 10, सिलेबस फॉरेंसिक साइंस, यूजीसी नेट एग्जाम, दिसंबर 2025 प्रिपरेशन। तो दिस बुक इज ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो आप पुराना वाला प्रीवियस फर्स्ट सेकंड पार्ट्स उसके लिए देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 का। जैसे अलग अलग टर्म्स जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ है, मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट भी कर दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट है, यहाँ पे टर्म लिखा है अबाउट विटनेस। सो नाउ, विटनेस क्या होता है? अ विटनेस इज अ पर्सन हु गिव्स एविडेंस रिगार्डिंग फैक्ट। आपने सुना ही होगा कि कोर्ट के अंदर लोग जाते हैं, अपना बयान देते हैं, उन्होंने क्या देखा था या उनको क्या पता है उस केस के बारे में। दैट इज विटनेस। अब विटनेस जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और जनरली हम विटनेस का जो सेक्शन है आई इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर वो डिवाइड करते हैं, सेक्शन 11A टू सेक्शन 134, जो कि विटनेस के साथ डील करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ विटनेस कौन से होते हैं? तो कॉमन और एक्सपर्ट टाइप ऑफ विटनेस होते हैं। कॉमन विटनेस के अंदर क्या आता है? अ पर्सन हु गिव एविडेंस अबाउट फैक्ट ऑब्जर्व्ड और परसीव्ड बाय हिम। उन्होंने देखा है या उनको पता है ऐसे फैक्ट्स क्राइम सीन के बारे में या केस के बारे में, वो विटनेस अपना बयान देता है कोर्ट में। और फर्स्ट हैंड नॉलेज रूल होना चाहिए, जैसे कि दिस प्रिंसिपल इज कॉमनली नोन एज फर्स्ट हैंड। मतलब उनको पहली बार ही में ही चीज पता होनी चाहिए। कोई इसने मैंने जैसे किसी थर्ड सेकंड पर्सन को वो बात बताई और सेकंड पर्सन एज अ विटनेस अपीयर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, चलता है। जो ओरिजिनल विटनेस है वही अपीयर हो सकता है। वो अपने सेंस में बात करेगा, कोई ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आकर के या फिर ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड वाले माइंड के साथ वो विटनेस वाला सीन नहीं कर सकता है। विटनेस को बहुत ही प्योर और क्लियर माइंड के साथ ही अपना स्टेटमेंट देना होता है, वरना उस पर ही बात आ जाएगी। नाउ एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है? इज ए पर्सन हु हैज बीन ट्रेन्ड और स्किल्ड और हैज नॉलेज एक्सपीरियंस ऑन एजुकेशन इन टेक्निकल साइंटिफिक सब्जेक्ट्स एंड कैपेबल ऑफ ड्राइंग ओपिनियंस एंड कंक्लूजन्स फ्रॉम द फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय हिमसेल्फ और नोटिस बाय अदर्स। जैसे कि हम एक्सपर्ट एविडेंस की एक्सपर्ट विटनेस की बात करते हैं, तो जैसे कि आप फोरेंसिक साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना तो पता ही है कि हम फोरेंसिक साइंस लैब में काम करने वाले होते हैं। हमारा जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं लेबोरेटरी से रिलेटेड होता है या फिर क्राइम सीन से रिलेटेड होता है। तो आप जो एफएसएल में काम करेंगे, आप एज अ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, आप वहां पे जॉब ले रहे हैं, तो आपको क्राइम सीन पर जाने का तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही आप एज अ एक्सपर्ट विटनेस भी कोर्ट में अपेयर होंगे। उससे क्या होगा कि कोई भी चीज, आप एज अ एक्सपर्ट विटनेस भी कोर्ट में प्रेजेंट होंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो भी नॉलेज है, या आपने उस केस को सॉल्व करा है, या आपके पास उसका एविडेंस आया था, आपने उसका एग्जामिनेशन करा, तो आप कोर्ट पे साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक टर्म्स के साथ जज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या चीज थी, जो कि नॉर्मल पुलिस ऑफिसर या लॉयर नहीं कर सकता। दैट इज एक्सपर्ट विटनेस। जैसे कि इसके अंदर हम एग्जांपल में देखते हैं, डॉक्टर हो सकता है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, फायर आर्म्स एक्सपर्ट हो सकते हैं, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है जो कि फोरेंसिक साइंस में ब्रांचेस ऑफ फोरेंसिक साइंस पढ़ते हैं। इसके अलावा नाउ फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, तो हॉस्टाइल विटनेस भी एक टर्म होता है। हॉस्टाइल विटनेस क्या है? इज वन हु इज सपोज्ड टू हैव सम इंटरेस्ट और मोटिव फॉर कंसीलिंग पार्ट ऑफ द ट्रूथ और गिविंग कंप्लीटली फॉल्स एविडेंस। हॉस्टाइल विटनेस क्या हो गया? जिन्होंने सपोज टू हैव सम इंटरेस्ट और मोटिव ऑफ कंसीलिंग पार्ट। मतलब कि मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं हॉस्टाइल विटनेस कैसे बनी? मेरा कुछ इंटरेस्ट या मेरा मोटिव जो है वो कुछ सच्चाई को छुपाने का हो गया। मुझे लगा कि नहीं यार, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी तो वो जो केस जिस पे लगा है वो बच जाएगा, बेल जिसको मिल रही है वो इंसान बच सकता है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि अपना जो पूरा एविडेंस मुझे बताना था वो मैंने बताया ही नहीं, कुछ चीजें मैंने छुपा ली। क्या कर लिया, उनको कंसील कर लिया कुछ पार्ट को। वो हो गया हॉस्टाइल विटनेस। उसके लिए भी पनिशमेंट्स होती है, तो आईपीसी सेक्शन 191 में हॉस्टाइल विटनेस को काउंट करा जाता है। नाउ परज्यूरी क्या होता है? परज्यूरी मींस गिविंग विलफुल फॉल्स और फैब्रिकेटेड एविडेंस। मतलब गलत और पूरे नहीं, टूटे हुए एविडेंस, फैब्रिकेटेड बिखरे हुए एविडेंस पे दे रही हूँ, दैट इज परजुरी। whoever being legally bound by an oath
or by an expert provision of law or to state the truth or being bound by law to make a declaration upon any subject makes any statement which falls गलत है स्टेटमेंट एंड विच ही आइदर नोज और बिलीव टू बी फॉल्स, मतलब उसको कंफर्म नहीं है कि ये ट्रू है या नहीं है, उसको लग रहा है कि हो सकता है ये गलत हो, लेकिन फिर भी उन्होंने वो स्टेटमेंट दे दिया। उनके जो सेक्शंस आते हैं, नॉट बिलीव टू द ट्रुथ इज सेड टू बी गिवन फॉल एविडेंस, तो इसके अंदर जो सेक्शंस आते हैं सीआरपीसी और आईपीसी के, सेक्शन 191 एंड 192 आईपीसी में आता है और सीआरपीसी का सेक्शन 344। नाउ रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम एविडेंसेस को, तो मेडिकल विटनेस इज अलाउड टू सिट इन कोर्ट एंड, ठीक है, हमको अगर रिकॉर्ड करना है एविडेंस तो हम क्या करेंगे। अब एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए कुछ विटनेस चाहिए हमको, कि जो एविडेंस विटनेस को पता है वो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इंडियन जो एक्ट है उसमें ओथ का एक्ट कौन सा है, 44 सेक्शन 2.4 एंड 6 इन 1969। तो ओथ का एक्ट कौन सा आ गया हमारा, 44। अगर कभी भी ये पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए ये भी। ओथ क्या होती है, द विटनेस हैज टू टेक एन ओथ इन विटनेस बॉक्स बिफोर ही गिव्स हिज एविडेंस, ही शुड टेक द ओथ एज फॉलोज। ये जो लाइन है, ये पर्टिकुलर लाइन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा। बहुत सारे जो अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग अटेम्प्ट्स में इस पर्टिकुलर डेफिनेशन का, पर्टिकुलर सेम डेफिनेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या लाइन होती है, आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट व्हाट आई शैल स्टेट शैल बी ट्रुथ, द होल ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ। ये पूरी सेम टू सेम लाइन आपसे पूछी जाती है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। Oath is a declaration required by law which is compulsory and holds the witness responsible for consequence of its evidence, कि वो जो बोल रहा है वो उसी के ऊपर है कि वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अगर 12 साल से नीचे का कोई क्रिमिनल है या चाइल्ड है तो वो उसको ओथ देने की जरूरत नहीं होती है। एग्जामिनेशन इन अब एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है कि कुछ एक्टिविटीज हो रही है कि किस तरीके से आप अपना शुरू करेंगे केस को, किस तरीके से खत्म करेंगे, क्या होता है प्रोसीजर। तो इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड करा होता है। फर्स्ट है एग्जामिनेशन इन चीफ, जिसके अंदर हम डायरेक्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं। सेक्शन 137 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आता है एग्जामिनेशन इन चीफ। दिस इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस, ये सबसे पहला एग्जामिनेशन होता है एक विटनेस का, एग्जामिनेशन इन चीफ। देन सेकंड पे आता है हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन। सबसे पहले एक जने ने विटनेस के साथ क्वेश्चंस करे। नाउ अब दूसरा जो है वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है विटनेस के साथ, यही होगा ना कोर्ट के अंदर। तो अब क्रॉस क्वेश्चन के लिए क्या होता है, इन दिस द विटनेस इज क्वेश्चन बाय लॉयर फॉर ऑपोजिट पार्टी। ऑपोजिट पार्टी वाला जो लॉयर है अब वो विटनेस से क्वेश्चन कर रहा है। ये चीज आ गई हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन में। नाउ थर्ड नंबर पे आता है हमारा एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद री एग्जामिनेशन। अब री एग्जामिनेशन मतलब रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन। दिस इज कंडक्टेड बाय लॉयर फॉर द साइड which has called the witness. The object is to correct any mistake or to clarify or add details to the statement the witness has made in cross examination। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर कुछ समझ नहीं पा रहा है सामने वाला इंसान, या वो अच्छे से क्लेरिफाई नहीं कर पाया अपनी चीज, तो री एग्जामिनेशन में वो चीज क्लेरिफाई हो सकती है। नाउ फिर उसके बाद लास्ट में जज के द्वारा भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दिस इज द स्टेप्स। अब नेक्स्ट पार्ट जो है कंडक्ट एंड ड्यूटीज ऑफ द डॉक्टर इन विटनेस बॉक्स, ये हम नेक्स्ट पार्ट पे कवर करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर होता है, एथिकल इश्यूज वगैरह भी इसके अंदर थोड़े हमारे काउंट आराम से हो सकते हैं। थैंक यू।